दल बनाना सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, दल का नेता बनना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, और मेरे नज़रिए से चुनाव जीतना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर के जनसुराज में आखिर क्या भूमिका होगी? क्या प्रशांत किशोर जनसुराज के राजनीतिक दल बनने के बाद उसके सबसे बड़े नेता होंगे? इन तमाम सवालों का जवाब प्रशांत किशोर ने दे दिया है और पार्टी लॉन्च से पहले एक बड़े इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि वो जनसुराज के राजनीतिक दल बनने के बाद सबसे मुश्किल काम करेंगे। बयान सुनिए। सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना, जगाना, समझाना कि आपने अब तक जातियों पर वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के लिए वोट दिया, आपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया, लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। उनको ये बताना, समझाना कि भाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो, वोट चाहे जिसको भी देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। तो ये जो जिम्मेवारी मैंने ली है उसके तहत मैं पैदल गांव-गांव जाता हूं, लोगों को समझाता हूं, और वो यात्रा रुकेगी नहीं। वो यात्रा इलेक्शन से नहीं जुड़ी हुई है, वो बिहार के सुधारने के मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ है, और यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक बिहार के लोग ये समझ न लें, बिहार के लोग इस परिकल्पना से जुड़ न जाएं और जुड़कर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था न बना लें। दल बन जाएगा, दल की लीडरशिप आ जाएगी, वो लोग दल को चलाएंगे। मैं जो काम पिछले 2 साल से कर रहा हूँ वही काम आगे करूँगा। मैं अभी अररिया सुपौल के इलाके में पैदल चल रहा हूँ। 2-3 दिनों के बाद मैं फिर वापस जाकर वहीं से पैदल चलना शुरू करूँगा, और आने वाले चाहे 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, जब तक बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना लें तब तक पदयात्रा जारी रहेगी। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनकी शुरू हुई यात्रा अभी खत्म होने वाली नहीं है। जनसुराज बेशक पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, बेशक विधानसभा का चुनाव हो जाए, और बेशक नए दल के पास बिहार की लीडरशिप भी क्यों ना आ जाए, प्रशांत किशोर की यात्रा चलती रहेगी। प्रशांत किशोर घूम घूम कर बिहार की जनता को समझाते रहेंगे। प्रशांत किशोर की इस भूमिका पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।